हेलो एवरीवन, आज हम अर्थक्वेक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में जो है उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द अर्थक्वेक। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है इट इज मेजर्ड ऑन द मेर्केली स्केल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक वेव, यानी कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द अर्थक्वेक वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो सीस्मोमीटर है ये मेजर करता है रेनफॉल को या फिर अर्थक्वेक को या फिर सुनामी को या फिर टॉर्नेडो को। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इट इज ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर बिकॉज ऑफ कोरल फॉर्मेशन एक्टिविटी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो फिर अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को हिंदी में बताऊं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से रीजन की वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन है वो वल्नरेबल है अर्थक्वेक की वजह। ओके, तो फिर अर्थक्वेक के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन क्यों वल्नरेबल है वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है जो रिंग ऑफ फायर है वो एसोसिएटेड है विद द अर्थक्वेक, वॉल्केनो, पैसिफिक ओशियन एंड फॉरेस्ट फायर। तो इनमें से कौन कौन सी चीजों से रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। एंड अर्थक्वेक के टॉपिक में आपके प्री एंड मेंस के लिए अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका रिंग ऑफ फायर वाला रीजन। ओके, अगर कोई आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में तो वो आपको उस वॉल्केनो एंड उसका लोकेशन जरूर पता होना चाहिए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि वह प्लेस हमारे अर्थ सरफेस पे जहां पे सीस्मिक वेव को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है हम उसे फोकस कहते हैं या फिर एपिसेंटर कहते हैं या फिर सीस्मोसाइट कहते हैं या फिर नन ऑफ द एबव। ओके, अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो मेजर की जाती है मेर्केली स्केल पे एंड जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा अर्थक्वेक वेव का उतना ही ज्यादा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए जो सीस्मोमीटर है ना इट मेजर्स द अर्थक्वेक, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अब हम बात करते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन का। तो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है वो अर्थक्वेक एक्टिविटीज के लिए वल्नरेबल है। उसका सबसे बड़ा रीजन आपको मैं बताता हूँ। आप ये वाला इमेज देखो तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये इंडियन प्लेट था एंड ये आपका यूरेशियन प्लेट था। धीरे धीरे इंडियन प्लेट मूव किया एंड यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया। तो देखो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाला है ये क्या है, यह एक बाउंड्री है बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड बिटवीन द यूरेशियन प्लेट। तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे दो प्लेट के बीच में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होंगी उनकी वजह से जो ये वाला रीजन है वो अर्थक्वेक के लिए बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। ओके, ये चीज आपको जरूर याद रखना है। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो आप इजिली इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, तो फिर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इट इज ससेप्टेबल टू अर्थक्वेक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। ओके, कौन कौन से दो प्लेट
प्लेट्स के बीच में ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वो आपको जरूर याद रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं रिंग ऑफ फायर का। तो देखिए रिंग ऑफ फायर जो है, मैं आपको अगेन डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है एंड ये साउथ अमेरिका है। ये आपका रिंग ऑफ फायर है। अब ये रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। ओके, फर्स्ट थिंग ये चीज आपको याद रख लेना है। सेकंड थिंग, इस रिंग ऑफ फायर पे आपको बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज एंड इट इज फॉलोड बाय द अर्थक्वेक। ओके, तो आपको यहाँ पे वॉल्केनो, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं एंड ये कहाँ पे है? ये है आपका पैसिफिक ओशन में। ओके, अब हम बात चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो रिंग ऑफ फायर है, इट इज एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड पैसिफिक ओशन, क्योंकि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। ओके, 1, 2 एंड 3। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना अर्थक्वेक का, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ओके, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। एंड जिस पॉइंट पे सबसे पहले सीस्मिक वेव यानी कि अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया जाता है, हम उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ओके, तो ये दो चीज आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? बी। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।